हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन सीड डोरमेंसी। तो दोस्तों, आपको यदि और वीडियो लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई सीड कुछ टाइम के लिए जर्मिनेट नहीं हो पाता है और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। उस टाइम पीरियड को अपन क्या बोल देंगे? डोरमेंसी। कि भाई क्या होता है कि कोई सीड होता है, सीड में अलग अलग कंपोनेंट का स्टोरेज होता है, लेकिन वाटर कंटेंट बहुत कम मात्रा में होता है। तो वो जब उसके सीड के पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि सीड जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो सीड क्या होता है उस टाइम पीरियड में सरवाइव करने के लिए क्या होता है, वो सीड सस्पेंड हो जाता है। तो उससे अपन क्या बोलेंगे कि भाई सीड डोरमेंसी कहते हैं। तो क्या क्या होता है कि एक एक करके अपन जानेंगे। टाइपिकली एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के सीड में एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस एलिमिनेशन सम टाइम के लिए सस्पेंडेड हो जाती है। यह टाइम पीरियड सम डेज टू 1000 ईयर तक हो सकता है और इस फेज को ही डोरमेंसी कहते हैं। क्या है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसका सस्पेंडेड हो जाना, कितना, या तो कुछ दिनों से लेकर या फिर ये कई हजारों सालों तक भी हो सकती है। जो इस फेज को क्या बोलेंगे अपन? डोरमेंसी स्टेज कह देंगे। अर्थात किसी भी प्लांट की एक्टिव ग्रोथ सम टाइम के लिए अनस्टेबल रूप से रुक जानी, स्टॉप हो जाती है, उस टाइम को अपन बोलेंगे डोरमेंसी टाइम। अब ये टू टाइप की होती है, प्राइमरी डोरमेंसी और सेकेंडरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है? जो किस सीड के इंटरनल रीजन की वजह से होती है। वो कौन कौन सी रीजन है वो देखते हैं। कि मेनी टाइम दैट जर्मिनेशन गेट delayed ड्यू टू सम इंटरनल रीजन्स कंटेन इन वेरियस, द प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी डोरमेंसी। मैंने बताया जो प्राइमरी डोरमेंसी होती है, जो सीड के इंटरनल रीजन्स की वजह से जो डोरमेंसी होती है, सीड का जो जर्मिनेशन नहीं हो पाता, उसको अपन प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। प्राइमरी डोरमेंसी इन दिस सीड इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। वो रीजन कौन कौन सी है? एक तो सीड सेल्स और फ्रूट वॉल, यानी कि हार्ड सीड कोट का पाया जाना भी एक तरीके से डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाना या फिर एम्ब्रियो का डैमेज हो जाना। प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन सुप्रेशन इन सीड, यानी कि जो जर्मिनेशन के लिए जो इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर केमिकल कंपोनेंट होते हैं, वो पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी डोरमेंसी हो सकती है। जैसे कि अलग अलग कार्बनिक एसिड हो गए और हार्मोन्स हो गए, ये एक तरीके से जर्मिनेशन इनहिबिटर के रूप में कार्य करते हैं। स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट, कुछ सीड के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो लो लाइट में जर्मिनेट हो पाएगा या फिर हाई लाइट के लिए, और टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ये अलग अलग प्लांट में सीड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अपन एक एक करके जान लेंगे। ड्यू टू सीड कोट फ्रूट वॉल, की फ्रूट वॉल की वजह से किस तरीके से डोरमेंसी होती है वो देखते हैं। कि डेवलपमेंट, सीड एंड मैच्योरेशन के प्रोसेस में सीड मैनी टाइम ऑफ चेंजेज होता है। इन चेंजेस के कारण सीड में अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने की क्षमता होती है। वो किसकी वजह से होती है? सीड कोट की वजह से। और ये सीड कोट यदि कई बार सॉफ्ट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से क्या होगा कि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और वो सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है। तो यानी कि वो सीड डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है। डेवलपमेंट सीड में होने वाली चेंजेस कभी कभी इनके जर्मिनेशन में भी रुकावट पैदा करती है। सीड में वाटर कंटेंट तो वेरी लेस होता है, लेकिन फूड सब्सटेंस सच एज स्टार्च, प्रोटीन, शुगर etc आर स्टोर्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि जो सीड में वाटर की जो स्टोरेज की मात्रा होती है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन प्रोटीन, स्टार्च, शुगर ये सफिशिएंट मात्रा में प्रेजेंट होती है। इनपरमिएबिलिटी टू वाटर, मैनी प्लांट के सीड में सीड सेल्स एंड इनकी आउटर सेल्स वैक्स, लिग्निन, फैटी एसिड एंड पॉलीसेकेराइड की डिपोजिशन की वजह से इनपरमिएबल
टू वाटर हो जाती है। जर्मिनेशन के लिए H2O की प्रेजेंस होना जरूरी होती है। इसके लिए इनसाइड वाटर में इंटर नहीं कर पाने के कारण इनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। क्या होता है कि दोस्तों जो सीड के बाहर आउटर कवरिंग होती है, सीड कोट पाया जाता है, वो हार्ड होता है। यदि इसकी वजह से वाटर सीड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, इंटर नहीं कर पाता है, तो वह सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। वो या तो सीड कोट की वजह से होती है या फिर सीड के बाहर वैक्सी एंड सुबेरिन लिग्निन फैटी एसिड इनका जमाव होने की वजह से भी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक तरीके से डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सीड इनपरमिएबिलिटी टू गैस। कई सीड ऐसे होते हैं जो वाटर के लिए तो परमिएबल होते हैं, लेकिन जो गैसेज होती है इनके लिए इनपरमिएबल होते हैं। मैंने प्लांट के सीड के प्रति तो परमिएबल होते हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर गैस के प्रति इनपरमिएबल होते हैं। सच एज जैसे जैंथियम का जो सीड होता है वो ऑक्सीजन के लिए इनपरमिएबल होता है। मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड। मैनी प्लांट कैप्सुला में सीड कोट इज वेरी हार्ड होता है। इस फेज में जर्मिनेट एम्ब्रियो इसको भेद कर बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रकार मैनी प्लांट में थिक एंड हार्ड सीड कोट डोरमेंसी में भूमिका निभाता है। ड्यू टू एम्ब्रियो कंडीशन। एम्ब्रियो कंडीशन में क्या होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से ही सीडलिंग प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, अतः इसकी कंडीशन में सीड में प्रेजेंट एम्ब्रियो के अनडेवलपमेंट रह जाने से द सीड and other similar regions germination does not take place। कि भाई एम्ब्रियो के अनडेवलपमेंट होने की वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता या सीडलिंग प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये भी एक एम्ब्रियो कंडीशन की वजह से डोरमेंसी स्टेज में सीड रह सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर। भाई जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करने वाले जो केमिकल कंपोनेंट है उनकी वजह से भी डोरमेंसी हो सकती है। तो मैनी प्लांट में सीड से अन्य केमिकल आइसोलेट किए गए हैं जो सीड डोरमेंसी में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टैनिन है ना, फिनोलिक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ऑर्गेनिक एसिड है, एल्कलॉइड्स है, इंडोल एसिडिक एसिड है। फ्यूरिक एसिड किसमें? टोमेटो में देखा गया है, जो इनहिबिट करता है किसके? एम्ब्रियो के ग्रोथ को। और ये क्या होता है, जो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता, सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट द फोटो पीरियड एंड इट इज क्वालिटी एंड इंटेंसिटी टू आल्सो अफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज मैनी प्लांट। दिस टाइप ऑफ सीड आर कॉल्ड फोटोब्लास्टिक सीड। यानी कि जो ऐसे सीड जिन्हें जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें क्या बोलेंगे अपन? फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं। जिन सीड्स में लाइट की प्रेजेंस के कारण जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं उन्हें पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं, और जिन सीड में जो लाइट की जो एब्सेंस में जो सीड जर्मिनेट होते हैं उनको अपन नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं। लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मैनी प्लांट सच है, जैसे कि एसर है, एप्पल है, में सीड जर्मिनेशन के लिए फिक्स टाइम तक लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लो टेम्परेचर की जर्मिनेशन हेतु रिक्वायर्ड ड्यूरेशन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हो सकती है। प्लांट के सीड जर्मिनेशन के लिए किया जाने वाला लो टेम्परेचर को अपन वर्निलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है कि जो एप्पल एसर के जो सीड होते हैं वो इनके लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये सीड क्या होते हैं कि जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होगा उसमें क्या होते हैं, ये सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं और विंटर सीजन के एंड तक सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जैसे ही समर टाइम होता है तो उस स्टेज में ये जो सीड होते हैं वो डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं। सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी की प्रोसेस सीड एंड प्लांट के लोकल इन्वायरमेंट में एस्टेब्लिशमेंट में हेल्पफुल हो सकती है। इनिशियल जर्मिनेशन हो जाने के बाद में यदि अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट हो तो सीड फिर से डोरमेंसी फेज में इंटर हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म के डैमेज से
कम या सीड में प्लांट डैमेज नहीं होने पर भी आगे चलकर अनफेवरेबल कंडीशन के एंड हो जाने पर सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या होता है कि दोस्तों जो सेकेंडरी डोरमेंसी किसे बोलेंगे, सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या होता है, सीड पहले क्या जर्मिनेट हो जाता है ना। जर्मिनेट होने के बाद में सीड के पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ध्यान से सुनना कि कोई सीड है, ठीक है, अपन के पास सीड है, वो पहले जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जर्मिनेट होने के बाद में कुछ टाइम बाद में अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो वह सीड डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है ना। और फर्दर जिससे ही फेवरेबल कंडीशन होता है तो सीड जर्मिनेट यानी कि सीड ग्रोथ करने लग जाता है। तो इसके जो बीच का टाइम है उसको अपन सेकेंडरी डोरमेंसी कह देते हैं। तो ये जो ऐसी सेकेंडरी डोरमेंसी होती है वो एक्चुअली विंटर एनुअल प्लांट्स होते हैं उनमें देखा गया है। तो विंटर एनुअल्स में अनेक प्लांट स्पीसीज के सीड डिस्पर्सल के पश्चात सम टाइम तक फेवरेबल टेम्परेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण डोरमेंसी फेज में रहते हैं और आफ्टर समर विंटर से स्टार्ट होते ही जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी डोरमेंसी। जो मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी है ये मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पार्ट 2 की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है और ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो चलो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो तक मिलेंगे अपन, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।